नितिन गडकरी जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं, वह हमेशा से इस बात पर जोर देते आए हैं कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ विषय है। उनका मानना है कि अगर देश को विकसित बनाना है तो हमें साफ सफाई और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। गडकरी जी ने सड़कों के निर्माण और पर्यावरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया है। वह वाहनों के लिए वैकल्पिक इन दोनों जैसे इथेनॉल, बायोगैस और इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उनके नेतृत्व में कई राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ लगाए गए हैं और उस सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का पुनर्उपयोग किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में भी गडकरी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को लेकर जागरूकता फैलाई और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनका मानना है कि जब तक नागरिक खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी सरकारी पहल पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगी। नितिन गडकरी पर्यावरण को केवल सरकारी नीतियों का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि वे जीवन शैली का विभिन्न अंग मानते हैं। वह स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। उनके विचार और कार्य यह दर्शाता है कि एक प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में और भी जानकारी जानते हैं दिलीप मसेन से। स्वच्छता के बारे में उनका जो अवेयरनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो पहले से ही, मतलब हम लोग तो गडकरी सर को करीब 40 साल से तो मैं जान रहा हूँ, और मेरे पिताजी जो स्वर्गीय पीटी बसे, उनका और गडकरी सर का संबंध लगभग 55-60 साल का। मेरे पिताजी का बचपन महाल एरिया में गया, गडकरी सर के वाड़े को एकदम लग के ही वो रहते थे। तभी से उनको एक डेवलपमेंट और स्वच्छता, ये दोनों चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, और अभी भी वो इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। स्वच्छता के साथ में डेवलपमेंट भी उन्होंने काफी कुछ किया है। और आज जो नया हिंदुस्तान हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान नितिन गडकरी सर का है। कचरा प्रबंधन, अभी आप देख रहे हो नागपुर में जो 10 साल पहले का नाग नदी था, और अभी जो गडकरी सर के सपने हैं नाग नदी के बारे में, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट रिवर करके वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़े कंसल्टेंट ने प्लानिंग भी बना के दिया है। सिंगापुर में जैसा एक बीच में से एक छोटी सी नदी थी, और उस बेसिस पे अभी नागपुर का भी वो लोग डेवलपमेंट प्लान बनाए, और बहुत जल्द भी वो कंप्लीट होगा। उनका जो सपना है कि अंबाझरी लेक से लेके तो पिली नदी तक बोट से आदमी जाएंगे, बहुत अच्छा सपना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले 3-4 साल में वो सपना उनका पूरा होगा। पर्यावरण के लिए देखिए, अभी आप जहां से रोड जा रहे हैं, एक झाड़ देखिए, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो पुराने झाड़ को तो अपने को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। जितना जगह उन्होंने वो झाड़ को शिफ्ट भी किए, कुछ झाड़ यदि काटने की जरूरत पड़ी तो उसको काटे, पर एक झाड़ के जगह उन्होंने 500 झाड़ लगाए, और उसका रिजल्ट अपने को भी दिख रहा है। जितने भी रोड उन्होंने बनाए उसके आजू बाजू में उन्होंने एक झाड़ के बदले में 500 झाड़ लगाए। और अभी आने वाले 5 साल में आप देखिए, जब ये झाड़ बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और पूरे हिंदुस्तान में किया है। स्वच्छ भारत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो नागपुर भी देख रहे हैं हम लोग, या बाकी आप इंदौर भी देखिए, इंदौर में भी गडकरी सर का काफी योगदान है। डायरेक्टली तो है ही, इनडायरेक्टली भी योगदान है। आज इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी करके इंदौर है। नागपुर के पे भी उन्होंने काफी फोकस किया है, उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, अभी 11 साल में जो चेंज हुआ है, जो 60-65 साल में नहीं हुआ है, वो माननीय मोदी जी और माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी वजह से जो चेंज हुआ है, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक उदाहरण मेरा खुद का देता हूँ। मेरे काफी सारे सीमेंट प्लांट नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर्स। यहाँ पे मैं गए 25 साल से वहां जा रहा हूँ। तो हम लोग 2014 के पहले
जब नागपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से गुवाहाटी, ऐसा हमारा फ्लाइट का रूट होता था। हम लोग करीब 11:30 पौने 12 बजे गुवाहाटी पहुंचते थे। कलकत्ता गुवाहाटी फ्लाइट पहुंच के 12 बजे हम जब गुवाहाटी से निकलते थे, बांग्लादेश बॉर्डर उमरांशु करके एक जगह है, वहां पे 3-4 लाफाज का सीमेंट प्लांट है। मैं घर से 2 टाइम का डब्बा लेके निकलता था। रोड के आजू बाजू होटल नहीं है, 10 फुट का रोड, बड़े बड़े खड्डे, ऐसी उस टाइम का जो था, ऐसी सपना था। वो बोलते सर आप, हम लंच साथ में करेंगे। मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं, जहां 12-13 घंटे लग रहे हैं और बोलते लंच साथ में करेंगे। बोले हाँ अभी आप तो आप एक बार। मैं पौने 12 बजे गुवाहाटी पहुंचा और बरोबर 2 बजे मैं उमरांशु बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचा। 130-140 किलोमीटर 2.5 घंटे में हम लोग पहुंचे। वहां पे हर टैक्सी वाला, हर गाड़ी वाला, हर एक आदमी सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, गडकरी सर। और मैं उस दिन जब गया, मैंने बोला मैं गडकरी सर के गांव से आया हूँ, तो पूरे टैक्सी वाले ने जम के मेरे को चाय भी पिलाया और फोटो निकाले मेरे साथ में। क्यों, तो बोले गडकरी सर के गांव के। पूरा बदल गया है। आप पूरा नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, गुवाहाटी से लेके चाइना बॉर्डर आपको जाना है, 4.5-5 घंटे में आप चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। एक टाइम था हम लोग को 24 घंटे लगता था, रोड नहीं थे, गड्ढे वाले रोड थे। अब तो पूरा बदल गया। और अभी ये तो आने वाले 5 साल में गडकरी सर का जो स्पीड है, वो 10 साल का जितना किया है उतना उनका सपना है कि वो 5 साल में पूरा करेंगे। विकसित भारत है, बहुत सामने जाएगा। आज हम तो अमेरिका भी जाते हैं, आज तो कई रोड ऐसे हैं जो अमेरिका से भी अच्छे हैं। जितने भी उन्होंने बनाया है वो सब, अभी आप दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे देख लो, कितना सुंदर रोड बना है। कोई सोचा नहीं था कि दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में जाएंगे। अभी पुराने रोड से जाते थे तो हमको 19 से 20 घंटा लगता था। आज तो बगैर थके आप आराम से दिल्ली से निकलो, शाम को बॉम्बे पहुंचे। मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारा एक सपना था वो गडकरी सर ने पूरा किया है। और वो हमको सबसे फायदा यहाँ हो रहा है कि जो लोग अमेरिका जा रहे थे, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे अमेरिका जा रहे थे, क्यों, तो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर गडकरी सर की वजह से आज हिंदुस्तान में आया है। गडकरी सर के जन्मदिन पे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा।